वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ताबिश सिद्दीकी। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगा जो सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, कोई चीज को देखने का नजरिया शायद बदल सकता है। हम सभी लोगों ने कहावत सुना होगा कि पहले तोलो फिर बोलो। आज इसी को लेके एक कहानी लेके आया हूं। एक ऐसा लड़का था जो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था। कोई इंसान उससे आके अगर अच्छे से बात करता था, उससे वो कुछ ऐसी बातें बोलता था कि सामने वाले का दिल दुख जाता था। उस लड़के से अपनी माँ परेशान थी, उस लड़के से अपने बहन भाई परेशान थे, उस लड़के से अपने पिताजी परेशान थे, उस लड़के से उसके दोस्त परेशान थे, उस लड़के से उसके टीचर परेशान थे। और जैसा जैसा वो लड़का उम्र में बड़ा होता जा रहा था, उसका ये रूडनेस, उसका लोगों से इस तरीके से बात करना, लोगों को नीचा दिखाना बढ़ता जा रहा था। पिताजी बहुत ज्यादा परेशान थे। पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे संस्कारों में क्या कमी रह गई, मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई कि हमारी औलाद इस तरीके से लोगों से बिहेव करती है। उस लड़के का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के मौके पे उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मुझे बर्थडे में एक बाइक चाहिए, जो उसकी ड्रीम बाइक थी। पिताजी ने कहा, बिल्कुल बेटा, जब आप शाम में घर पे आओगे तो आपकी सपनों की बाइक आपको खड़ी हुई दिखेगी। लड़का चला गया अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए, और जैसे ही वो शाम में आया, उसे घर के बाहर एक चमचमाती हुई बाइक खड़ी दिखी। लड़के के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतना खुश हुआ क्योंकि जब उसने अपने पिताजी से बात किया था सुबह कि पिताजी, मुझे अपने सपनों की बाइक चाहिए, जब पिताजी ने उसे हाँ कहा था, उसे लगा था कि पिताजी मजाक में हाँ कह रहे हैं, पिताजी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पिताजी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो बाइक मेरे लिए ला सके। लड़के को पता था, लेकिन लड़के ने पिताजी को नीचा दिखाने के लिए ये बात कही थी। लेकिन लड़का आश्चर्यजनक हो जाता है कि ये बाइक यहाँ कैसे आई। जब वो घर में जाता है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो कहता है, पिताजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हो कि एक बोलने पे आपने मुझे अपनी सपनों की बाइक दिला दी। पिताजी कहते हैं, बेटा, ये इस बाइक की चाबी है, लेकिन ये बाइक लेने से पहले तुझे एक छोटा सा काम करना है। वो बोलता है, पिताजी, छोटा क्या, आप मुझे जो करने के लिए बोलेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूं। मैं इतना खुश हूं कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये कुछ कीले हैं, ये कुछ कील है जो हम लोग दीवार में ठोकते हैं, और ये एक हथौड़ी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने रूम में जाना है, इस हथौड़ी से ये सारे कील दीवार में गाड़ने हैं। लड़का खुशी खुशी, लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लड़का थैली उठाता है, लड़का हथौड़ी उठाता है, सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद जितनी कील होती है, सारी कील को दीवार में ठोक देता है। ठोकने के बाद जब पिताजी के पास आता है खुशी खुशी, पिताजी, मैंने सारी कील ठोक दी, सारी के सारी कील। पिताजी बोलते, सब खत्म हो गई? बेटा कहता है, हाँ पिताजी, सब खत्म हो गई। पिताजी आके देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, एक छोटा सा काम करना है। ये जितनी कीलें आपने ठोकी है, हथौड़ी को उल्टा करते हैं, ये सारी कील को निकालना है, और बस इसके बाद ये बाइक तेरी। लड़का बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश होता है कि पिताजी ने फिर से इतना छोटा सा काम कर दिया। लड़का सारी के सारी कील को निकाल लेता है। निकालने के बाद कहता है, पिताजी, मैंने अपना काम कर लिया। पिताजी उसके हाथ में उसकी बाइक की चाबी देते हैं, और पिताजी कहते हैं, बेटा, ये जो दीवार आप देख रहे हो, ये दीवार कभी भी अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर कील ने सुराख कर दिया है। वैसे ही जब तुम अपनी जबान से कुछ ऐसे शब्द बोलते हो जिससे सामने वाले को बुरा लगता है, कई बार तुम्हारे माँ को बुरा लगा है, कई बार तुम्हारी बहन को बुरा लगा है, कई बार तुम्हारे दोस्तों को बुरा लगा है, कई बार तुम्हारे टीचर को बुरा लगा है, कई बार मुझे बुरा लगा है। तुम जो शब्द बोलते हो, ये इस कील की तरह है कि सामने वाले के दिल में वो कितने अंदर तक चुभता है, ये तुम्हें पता नहीं है। तुम तो बोल के भूल जाते हो, लेकिन जिस तरीके से इस कील ने इस दीवारों में अपना एक छाप छोड़ दिया है, वैसे ही तुम्हारी बातों ने लोगों के दिल में अपने लिए बुराई पैदा की है।
लड़के के आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने पिताजी के पैरों में गिर के गिड़गिड़ा कर रोता है कि पिताजी आज के बाद मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ चुका है कि मैं आज तक क्या गलती करते आ रहा हूँ। वैसे ही दोस्तों, हमने भी अपने ज़िंदगी में कई बार गुस्से में, चिड़चिड़ में अपने छोटों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे कि जिनकी वजह से उनके दिल में भी उस कील की तरह हमारी बात जुड़ी होगी। इसीलिए कभी भी कोई भी इंसान से जब हम बात करेंगे तो पहले तोलिए फिर बोलिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो तो भूल जाते हैं, लेकिन उस बोलने के बाद सामने वाले इंसान के दिल में जो बात चुभती है वो इंसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलता है। इसीलिए हर एक इंसान से खुशी से मिलिए, कम बात कीजिए लेकिन अच्छी बात कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।